नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा संचालित निःशुल्क कानून की पाठशाला अध्याय 26 हमारी पहल आपकी सुरक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है चोरी, लूट और डकैती में क्या अंतर है, कौन सी धारा लगती है और क्या सजा हो सकती है। पत्रकारों के लिए ये जानना क्यों जरूरी है। नमस्कार, आपने खबरों में अक्सर सुना होगा, घर में चोरी हो गई, शून्य रास्ते में लूट हो गई, बदमाशों ने डकैती डाल दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या चोरी, लूट और डकैती कानून की नज़र में एक ही अपराध हैं? नहीं, इन तीनों में महत्वपूर्ण कानूनी अंतर है। और आज की निःशुल्क कानून की पाठशाला के अध्याय 26 में हम जानेंगे चोरी क्या है, लूट क्या है, डकैती क्या है, स्नैचिंग कहाँ आती है, बीएनएस की कौन सी धाराएं लागू हो सकती हैं, क्या सजा हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण, एक पत्रकार के लिए इन शब्दों का सही इस्तेमाल करना इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले समझिए चोरी क्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 चोरी से संबंधित है। सरल भाषा में समझिए, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से उसकी चल संपत्ति उसकी सहमति के बिना बेईमानी से लेने के इरादे से उस संपत्ति को हटाता है, तो परिस्थितियों के अनुसार वह चोरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने किसी की जेब से मोबाइल निकाल लिया, किसी के घर से सामान चुपचाप उठा लिया, किसी की बाइक उसकी अनुमति के बिना ले गया, ये चोरी के दायरे में आ सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हर संपत्ति विवाद चोरी नहीं होता। बेईमानी की मंशा, कब्जा, सहमति और घटना की वास्तविक परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए पत्रकार को केवल किसी की शिकायत सुनकर तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि अपराध सिद्ध हो गया। शिकायत अलग है, आरोप अलग है और अदालत द्वारा दोष सिद्धि अलग। अब जाने चोरी की सजा क्या है। बीएनएस की धारा 303(2) के अनुसार सामान्य चोरी पर पहली कन्विक्शन में 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि उसी धारा के तहत दूसरी या बाद की कन्विक्शन है तो कम से कम 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। और एक विशेष प्रावधान भी है, यदि चोरी की संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है, व्यक्ति पहली बार दोषसिद्ध हुआ है और संपत्ति वापस कर दी जाती है या उसका मूल्य लौटा दिया जाता है, तो कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान है। यानी चोरी में भी परिस्थितियों के अनुसार कानूनी परिणाम अलग हो सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण शब्द, स्नैचिंग। आजकल खबरों में मोबाइल या चेन छीनने की घटनाएं बहुत सुनने को मिलती हैं। बीएनएस में धारा 304 स्नैचिंग का अलग प्रावधान है। जब चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से चल संपत्ति को अचानक, तेजी से या बलपूर्वक झपटकर छीन कर ले जाया जाता है, तो वह परिस्थितियों के अनुसार स्नैचिंग हो सकती है। इसकी सजा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकती है। इसलिए पत्रकार को केवल चोरी लिखने से पहले ये देखना चाहिए कि घटना का स्वरूप वास्तव में क्या है। अब आते हैं लूट पर। यहाँ से मामला और गंभीर हो जाता है। बीएनएस की धारा 309 में रॉबरी यानी लूट का प्रावधान है। कानून के अनुसार रॉबरी में या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन। यदि चोरी करते समय, चोरी करने के लिए या चोरी की संपत्ति लेकर भागते समय अपराधी किसी व्यक्ति को मृत्यु का कारण बनने, चोट पहुंचाने या गलत तरीके से रोकने का कार्य करता है या उसका प्रयास करता है, या तत्काल मृत्यु, चोट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का भय पैदा करता है, तो चोरी परिस्थितियों के अनुसार रॉबरी बन सकती है। आसान भाषा में, चुपचाप मोबाइल उठाना चोरी हो सकती है। लेकिन मोबाइल देने से मना करने पर व्यक्ति को मारने की धमकी देकर मोबाइल छीनना रॉबरी के दायरे में आ सकता है। यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। लूट की सजा क्या हो सकती है। बीएनएस धारा 309(4) के अनुसार रॉबरी के लिए 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। यदि रॉबरी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच हाईवे पर की गई हो तो कारावास 14 वर्ष तक बढ़ सकता है। रॉबरी का अटेम्प्ट भी दंडनीय है। और यदि रॉबरी करते या उसका प्रयास करते समय स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाई जाती है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। अब समझिए डकैती क्या है। डकैती को लूट से भी गंभीर रूप में समझना चाहिए। बीएनएस की धारा 310 के अनुसार जब 5 या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर रॉबरी करते हैं या उसका प्रयास करते हैं और संबंधित शर्तें पूरी होती हैं तो वह डकैती यानी डकैती हो सकती है। यानी केवल 5 लोग किसी जगह मौजूद हों, इससे अपने आप डकैती सिद्ध नहीं हो जाती। मुख्य बात है 5 या अधिक लोगों का रॉबरी में संयुक्त रूप से शामिल होना या प्रयास करना। डकैती की सजा। बीएनएस धारा 310(2) के अनुसार डकैती के लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। और यदि डकैती के दौरान 5 या अधिक लोगों में से कोई व्यक्ति हत्या करता है तो संबंधित प्रावधान के तहत मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, डकैती की तैयारी और उसके उद्देश्य से 5 या अधिक लोगों का एकत्र होना भी बीएनएस में अलग अलग दंडनीय प्रावधानों के अंतर्गत आ सकता है। अब 1 मिनट में तीनों का अंतर याद रखिए। चोरी, बिना सहमति बेईमानी से चल संपत्ति लेना। लूट, चोरी या एक्सटॉर्शन के साथ तत्काल हिंसा, चोट रोकने या उसके भय का तत्व।
डकैती 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से रॉबरी करना या उसका प्रयास। और इनके अलावा स्नैचिंग अचानक, तेजी से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से चल संपत्ति झपटना, छीनना। लेकिन पत्रकारों के लिए ये जानकारी क्यों जरूरी है? अब आता है आज के अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। एक पत्रकार जब किसी अपराध की खबर लिखता है तो उसके शब्द केवल शब्द नहीं होते। एक गलत कानूनी शब्द पूरी खबर का अर्थ बदल सकता है। मान लीजिए घटना चोरी की है और खबर की हेडलाइन में लिख दिया, शहर में डकैतों का आतंक। जबकि पुलिस के अनुसार मामला केवल चोरी का है। तो क्या हुआ? खबर सनसनीखेज हो गई, लेकिन तथ्य कमजोर हो गया। दूसरी तरफ यदि वास्तविक रॉबरी को केवल सामान चोरी कह दिया गया तो अपराध की गंभीरता कम करके दिखाई जा सकती है। इसलिए एक पत्रकार को कानून की मूलभूत जानकारी होना जरूरी है। पत्रकार को खबर बनाते समय क्या देखना चाहिए? घटना कब हुई, कहाँ हुई, किसकी संपत्ति थी, क्या बिना सहमति संपत्ति ली गई, क्या बल प्रयोग हुआ, क्या चोट पहुंचाई गई, क्या तत्काल भय पैदा किया गया, कितने लोग शामिल थे, क्या हथियार का इस्तेमाल हुआ, पुलिस ने फर्म में कौन सी धाराएं लगाई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, मामला अभी आरोप जांच के स्तर पर है या अदालत से दोषसिद्धि हो चुकी है। इन बातों को अलग अलग रखना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की विशेष अपील। पत्रकार साथियों, कानून जानिए, लेकिन कानून का इस्तेमाल सनसनी फैलाने के लिए नहीं, सही जानकारी देने के लिए कीजिए। किसी आरोपी को खबर में सीधे अपराधी कहने से पहले कानूनी स्थिति समझिए। आरोप है, पुलिस के अनुसार, एफआईआर में आरोप, जांच के अनुसार, और अदालत ने दोषी ठहराया। इन शब्दों के कानूनी अर्थ और जिम्मेदारी अलग हैं। सही पत्रकारिता वही है जिसमें खबर तेज भी हो और तथ्यात्मक भी। आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश। अगर आपके साथ चोरी, स्नैचिंग, लूट या डकैती जैसी घटना होती है, घबराएं नहीं। सुरक्षित स्थान पर जाएं, घटना की जानकारी पुलिस को दें। उपलब्ध सीसीटीवी, फोटो, वीडियो कॉल या अन्य साक्ष्य सुरक्षित रखें। और सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने से बचें। कानून अपना काम करेगा, आपका काम है तथ्य और प्रमाण सुरक्षित रखना। अब आपसे एक महत्वपूर्ण अपील। अगर आपको लगता है कि हर नागरिक को चोरी, लूट और डकैती का अंतर पता होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि हर पत्रकार को खबर लिखने से पहले संबंधित कानूनी प्रावधान की मूल जानकारी होनी चाहिए, तो इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपके अनुसार अगला अध्याय किस अपराध पर होना चाहिए। शेयर करें अपने पत्रकार साथियों तक, अभिभावकों तक, व्यापारियों तक, युवाओं तक और अपने जनप्रतिनिधियों तक। क्योंकि कानून की जानकारी केवल वकील के लिए नहीं, हर नागरिक की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अंतिम संदेश। चोरी को चोरी समझिए, लूट को लूट समझिए, डकैती को डकैती समझिए, और पत्रकारिता में शब्दों की ताकत और कानून की जिम्मेदारी दोनों समझिए। निःशुल्क कानून की पाठशाला, अध्याय 26, हमारी पहल, आपकी सुरक्षा। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब। सही जानकारी, जागरूक नागरिक, मजबूत समाज। नोट: किसी वास्तविक घटना में कौन सी धारा लागू होगी और अंतिम सजा क्या होगी, ये घटना के तथ्य, उपलब्ध साक्ष्य, फर्क, जांच और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है। ऊपर दी गई जानकारी शैक्षिकी उद्देश्य से बीएनएस के प्रावधानों का सरल विवरण है। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और नई कानूनी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।